मैं आप लोगों को कल टेंस के बारे में पढ़ा रहा था। जैसा कि मैं कल आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखाया भी था कि टेंस 3 प्रकार का होता है और टेंस तीनों प्रकार के टेंस में चार सब डिवाइडेड होता है। इस तरह से 12 टेंस हम लोग पढ़ते हैं और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, आप पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल को हम पहचानने के लिए उसके वाक्य के अंत में देखते हैं। उसके वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसे शब्द अगर मिलता है तो आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी उसका कंडीशन क्या होता है, रूल्स क्या होता है, आप यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या नाउन और प्रोनाउन ही, सी, इट, दिस, राम आदि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और फार्मूला आपका आप देख रहे होंगे कि फार्मूला आपको दिया गया है कि सिंगुलर नंबर, एस एन मीन्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आप सभी को याद रखना है, इसी पर हमारा ट्रांसलेट चलता रहेगा। और इसी के संदर्भ में मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि एज एग्जाम्पल वह विद्यालय में एक पत्र लिखता है। वह विद्यालय में एक पत्र लिखता है। सर्वप्रथम हम टेंस को पहचानने के लिए उसके वर्ब में क्रिया में जाते हैं। तो यहाँ आपको क्रिया आपको मिल गया लिखने का। तो यहाँ पर आपको लिखने का जब क्रिया मिल गया तो हम देखते हैं कि यह किस टेंस में है। जैसा कि आपको बताया गया है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इधर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है कि लिखता है, लिखता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब मुझे मालूम चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले पर जाते हैं, कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन आपको क्या बताता है कि सिंगुलर नंबर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है वह सिंगुलर नंबर, तो वह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। वह की अंग्रेजी ही, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लिखना। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, तो राइट में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है फार्मूला? इसमें यस या यस जोड़ा जाता है तो हम क्या जोड़ देते हैं? यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यस। ही राइट्स क्या बन गया? ही राइट्स। अब नेक्स्ट फार्मूले में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ए लेटर और अंत में इन द स्कूल। तो इस तरह से बन गया ही राइट्स ए लेटर इन द स्कूल। उसी संदर्भ में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि राम बगीचे में एक आम तोड़ता है। तो यहाँ आपको बताना की आवश्यकता नहीं है कि राम किस नंबर में है। राम यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है तो हम सिंगुलर नंबर के सब फार्मूले पर जाते हैं। तो सिंगुलर नंबर में हमें राम प्राप्त हो गया। राम कौन है? राम हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर राम लिख देते हैं। अब ये जब सिंगुलर नंबर है तो हमें आगे की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। तो इसमें कौन सा क्रिया हो रही है? तोड़ने की। तोड़ने की अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए कि प्लग। प्लग मीन्स जोड़ना, तो तोड़ना। तो हम पहले तोड़ना की अंग्रेजी लिखते हैं प्लग। आप देखते हैं इसमें यस या यस जोड़ा जाता है, तो आपने यस जोड़ दिया, ये हो गया राम प्लग्स।
अब आगे ऑब्जेक्ट बचता है, राम क्या तोड़ता है, राम मैंगो तोड़ता है, तो हम उसको मैंगो लिखते हैं और अंत में अपना इन द गार्डन करके लिखते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राम प्लस मैंगो इन द गार्डन। ये मेरा कंप्लीट हुआ। इसी के संदर्भ में थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, माधुरी विद्यालय में एक मधुर गीत गाती है। तो माधुरी क्या है, एक गर्ल है। गर्ल है वो सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर में एसएन सिंगुलर नंबर का फार्मूला लगता है। तो माधुरी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो माधुरी का नाम पूरा लिख देते हैं। माधुरी करती क्या है, गाना गाती है। गाना की अंग्रेजी होती है, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग हम लिखते हैं और उसमें यस या यस जोड़ते हैं। तो माधुरी सिंग्स क्या गाती है, एक मधुर गीत गाती है। ए स्वीट सॉन्ग कहाँ गाती है, इन द स्कूल। इस तरह से हमारा ये 3 एग्जाम्पल्स आपको मिला और वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये फार्मूला है। इसी के आधार पर हम अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे बच्चे जुड़ें और इस तरह के वीडियो को देख करके अपने ग्रामर को मजबूत करें। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब पढ़ाई में लगे जाएं, और बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप बस 5-7 मिनट के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन में आया हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।